सबसेट, हम सबसेट का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। हमारे पास एक सेट ए है और उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए इसके कितने सबसेट बनेंगे तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हम लिखेंगे 2⁻n। n आपके पास क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3 हैं आपके पास। इसका 2⁻3 आप लिख लेंगे। अब 2⁻3 का क्या मतलब है कि 2 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 8 है। तो 8 आने से मतलब क्या है आपका कि आपके इस सेट के 8 सबसेट्स बनेंगे, ठीक है। अब हम सबसेट बनाते कैसे हैं? पहले हम क्या करते हैं? एम्प्टी सेट लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एम्प्टी सेट इस सेट का एक पार्ट है, ठीक है। फिर हम सिंगल एलिमेंट लेंगे। अगर आप देखें तो ये 1 भी इस सेट का एक पार्ट है। फिर आप लोगे 2। इस तरह पहले सिंगल एलिमेंट आप सारे लेंगे, ठीक है। जब आप सिंगल एलिमेंट ले लेंगे, आप देखें ये सारे इस सेट का जो आपके पास सेट है ये इसके पार्ट हैं। तो हम ये जो कहते हैं हम नहीं, ये सेट के इस सेट के पार्ट हैं, बेसिकली ये इसके सबसेट हैं, ठीक है ना। ये एम्प्टी सेट भी इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, ये सबसेट है, ये इसका सबसेट है। जब हम कहते हैं ये आपके पास इस सेट का पार्ट है तो यानी कि ये एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब हम डबलिंग करेंगे। 1 को 2 से लेके जाएंगे, 1 को 3 से, 1 को 2 से। ये इनके सबसेट बनाने का ये तरीका होता है, ठीक है। कि फिर 1 को 3 से, अब 1 को रहने दे, अब 2 को 3 से आप कर लें, ठीक है। 2 हो गया 3 के साथ। अब आपने सिंगल भी ले लिया, आपने डबल भी ले लिया। अब आप इसके खुद के एलिमेंट लेंगे, ठीक है ना। यानी ये खुद का जो सेट है ये भी इस पूरे इस सेट का जो है सबसेट कहलाता है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट भी इस सेट में प्रेजेंट है, ठीक हो गया। तो हमने पहले से जो है वो बता दिया था कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, इसके 8। तो अब अगर आप काउंट करें तो आपको 8 सबसेट मिल गए हैं, ठीक है। हम सबसेट कहते किसको हैं? हम कहते हैं कि इस सेट की, अगर आप देखें पहले, अगर जब ये सेट बना होगा तो पहले तो एम्प्टी सेट ही होगा ना, ठीक है ना। फिर उसमें एलिमेंट्स आए होंगे, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ना कि एम्प्टी सेट जो है इट्स अ पार्ट ऑफ सेट ए, यानी कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। इस तरह ये जो आपके पास 1 है ये भी पार्ट ऑफ सेट ए है, इट्स अ सबसेट ऑफ सेट ए। ये भी 2 भी इज अ पार्ट ऑफ सेट ए, ये भी इज अ सबसेट ऑफ ए है। इस तरह ये सारे जो हैं जो इसके पार्ट माने जाते हैं वही इसके सबसेट होते हैं, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है कि आप ये सिंबल जो मैंने शो किया है, आपने इसको इस तरह से इसके साथ लिखना होता है। आप इन सब जितने भी सबसेट आप बनाए इनको आप कोई अल्फाबेट से शो कर दें, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगी बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, सी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। इस तरह सारों को मैं इस सिंबल के थ्रू सबसेट के लिए यूज किया जाता है शो करूंगी, ठीक है। अब आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेट को भी लिख सकते हैं बताने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जहाँ मैंने लिखा है आई इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, क्योंकि वो मैं बताना चाह रही हूँ कि जो सेट ओरिजिनल खुद का जो सबसेट है वो जो है वो खुद का भी सबसेट होता है। यानी ओरिजिनल सेट अगर आप लिखें तो वो भी उसका खुद का सबसेट होता है, ठीक है। यानी यहाँ कह सकते हैं कि ये इंटायर सेट जो है ये इस ओरिजिनल सेट का जो है सबसेट है, ठीक है। अब आपने सबसेट का कॉन्सेप्ट ले लिया, ठीक है। अब आप जो है अब आप हायर लेवल्स की तरफ जा रहे हैं, तो अब आप इस सबसेट के कॉन्सेप्ट को रिलेशन के जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू बहुत आसानी से समझ लेंगे। यानी बल्कि आप रिलेशंस के कॉन्सेप्ट को सबसेट के कॉन्सेप्ट के थ्रू आराम से समझेंगे। जब भी आपके पास 2 सेट दिए जाते हैं तो आप उनका प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। जो आप ये प्रोडक्ट लेंगे इसको हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब ए में कितने एलिमेंट थे? 2, और बी में कितने एलिमेंट थे? 1। 2 इंटू 1 2। ये अब ए इंटू बी यानी कि ए क्रॉस बी में आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे 2, ठीक है। जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जो है लिखते हैं। 1 को हम 3 से रिलेट करेंगे, ठीक है। अब 1 तो 3 से रिलेट हो गया, ठीक है। अब यानी हम इसका ऑर्डर पेयर इस तरह से बनाते हैं। 2 को हम 3 के साथ जो है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ एक ही एलिमेंट था तो हमारे ऑर्डर पेयर कितने बने? 2 ऑर्डर पेयर। अब आप ये जो ऑर्डर पेयर है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, यानी अब यहाँ कितने एलिमेंट्स आ गए? 1 और 2। यानी एक पूरे ऑर्डर पेयर को, ये ऑर्डर पेयर है आपके पास, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट आपका जो होता है वो सेट ए से बिलोंग करता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेट बी से बिलोंग करता है।
पहले एलिमेंट को हम कहते हैं डोमेन और सेकंड एलिमेंट को हम कहते हैं रेंज। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। और कभी कभी हम इसको एक्स और वाई की फॉर्म में भी शो करते हैं। ठीक है, जब आपने ग्राफ बनाए होंगे तब आपने ऑर्डर पेयर को एक्स वाई की फॉर्म में शो किया होगा, और इसमें भी आप ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो एक ऑर्डर पेयर है वो एक एलिमेंट कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास इस ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए? 2। ठीक है, अब मुझे इस ए क्रॉस बी के सबसेट बनाने, अब मैं उनको सबसेट नहीं कहूंगी, मैं उनको रिलेशंस कहूंगी। ठीक है, तो अब मैं कितने रिलेशंस इसके बना सकती हूँ? ठीक है, तो फॉर्मूला वही रहेगा 2n। n क्या है? ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक हो गया, ये ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट, मैं इसको यूं भी लिख देती हूँ, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए आपके पास? 2। अब जब पावर 2 आ गई तो 2 × 2। इससे आपने क्या सीखा कि आपके पास आ गए जो सबसेट बनेंगे, रिलेशंस बनेंगे, वो 4 बनेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम रिलेशन बनाते हैं R1, R2, R3 और R4। ठीक है, अब जो पहला रिलेशन बनेगा वो तो बन गया एम्प्टी सेट। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि एम्प्टी सेट जो है वो आपका जो मेजर सेट होता है उसका क्या होता है, जिसके आप सबसेट बनाते हैं वो उसका सबसेट होता है। अब आप सिंगल एलिमेंट्स ले लेंगे। ठीक है, आपने सिंगल एलिमेंट्स ले लिए। मैंने आपको क्या कहा था कि ऑर्डर पेयर जो है एक सिंगल एलिमेंट की तरह से आप लोगे उसको। ठीक है, अब आपने क्या किया, जो अब आपके पास ये जो दोनों एलिमेंट है ये भी ले लेंगे, यानी कि जो पूरे के पूरे सेम टू सेम एलिमेंट इस सेट में वो भी लिखेंगे। अब देखें 4 आपके सबसेट बन गए। अब आप इसको कॉन्सेप्ट को अगर इसके साथ रिलेट करके सीखें तो आपको बहुत जल्दी समझ आएगा। पहले होता था एक सेट। ठीक है, हम एक फॉर्मूला यूज करते थे, वो फॉर्मूला हमने ये यूज किया और हमने ये फाइंड आउट किया कि हमारे कितने सबसेट बनते हैं, इससे 4। तो हमने 4 सबसेट बना लिए। अब हमने यहाँ पर भी ऐसा ही करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं पहले भी यहाँ फॉर्मूला लिख सकती थी, मगर आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ क्या किया, अब ए क्रॉस बी के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे? 2, 3। मैंने रिलेशंस फाइंड आउट करना चाहे, रिलेशन यानी कि अब इस ए क्रॉस बी के जब आप सबसेट बनाएंगे, यानी कार्टीजियन, इसको कार्टीजियन प्रोडक्ट कहते हैं, जब उसके आप सबसेट बनाएंगे तो उसको आप रिलेशंस बोलेंगे। ठीक है, अब 2n फॉर्मूला वही सेम आप चल रहा है। ठीक है, 2n वाला आपने जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे और सॉल्व करके देखा तो 4 एलिमेंट्स आते हैं, 4 सबसेट आपके आते हैं। तो आपने 4 सबसेट बना के देख ली, यानी कि 4 रिलेशंस बना के देख ली। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस। अब बाइनरी रिलेशंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेसिकली इसमें 2 सेट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और 2 सेट इन्वॉल्व इसलिए होते हैं कि आप उसके ऑर्डर पेयर बनाते हैं, फिर ऑर्डर पेयर बनाने के बाद उस कार्टीजियन प्रोडक्ट का, ठीक है, आप क्या करते हैं, उनके रिलेशंस बनाते हैं। ठीक है, इससे 2 सेट इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए हम इसको बाइनरी रिलेशंस कहते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हैं? 2 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में कितने? 3 है। अब इसके कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, यानी जब आप इसका एक क्रॉस बी करेंगे तो 2n के फॉर्मूला से आप ये नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट करेंगे। तो 2 × 3 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा? 2 3 टाइम्स 6। ठीक हो गया, तो किसके कितने बाइनरी रिलेशंस बनेंगे? 2⁶। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो 2 को 6 टाइम आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 64 आ जाएगा। यानी कि कितने बाइनरी रिलेशंस इसके बन सकेंगे सेट के? 64। ठीक है, जब आप इसका ए क्रॉस बी करेंगे तो उसके 64 बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। अब आपको अगर एक ही सेट दिया हो, ठीक है, तो समझ ले कि दूसरा सेट कोई और नहीं होगा, वो भी यही सेट होगा, आपको यही इसी तरह से रिपीट करना होगा। यानी एक ही सेट को आपने उसी का कार्टीजियन प्रोडक्ट लेना होगा, यानी ए क्रॉस सी, यानी आपके पास जैसे सी क्रॉस सी आपने लेना होगा। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं? 7 × 7। अब 7 × 7 आपके पास क्या आ जाता है? 49। अब 2 को आप 49 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आप शो करोगे कि इसके इतने बाइनरी रिलेशंस जो हैं बन सकते हैं। यहाँ पर भी एक सेट दिया है, मगर मैंने आपको क्या कहा, जब भी एक सेट आपको गिवन हो तो आपने जो सेकंड सेट भी लेना है वो भी यही सेट लेना होगा। ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि ये उनसे गलती होगी, गलती नहीं होती, आपने यही सेट रिपीट करना होता है फिर।
तो अब आप इसके जो है डी क्रॉस डी के कितने बाइनरी नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं, आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 में लिखे, आपके पास क्या आ जाएगा 3 टाइम्स आपके पास आ जाता है 9। अब आपने 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर जितने भी आपके पास आएंगे नंबर वो उतने ही बाइनरी रिलेशंस इसके बनेंगे। ठीक हो गया।